ओम। आत्मा परमात्मा। चलिए, आज सवाल ये पूछा गया कि बोध, आत्मज्ञान, इनलाइनमेंट की यात्रा कैसी होती है। उस यात्रा में सबसे पहले एक ही चीज़ होती है, सत्य क्या, ये जानने की ज़रूरत नहीं है, असत्य को हटा दो। जो लोग स्मार्ट होते हैं, आइडियंस, वो अगर सवाल का आंसर नहीं आते हो तो ये चेक करना शुरू करते हैं क्या आंसर हो नहीं सकता। और वही लोग ज़िंदगी में कुछ करते हैं, क्योंकि ये दोनों तरफ का पहलू रखते हैं। अगर तुम्हें आंसर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो तुम ये हटाते हो। तो वैसा ही हम इस पे करते हैं, आत्मा और परमात्मा पे। शरीर है, इसके अंदर एनर्जी है। अब ये है, कुछ धर्म मानते हैं कि आत्मा परमात्मा है, कुछ धर्म कहते हैं सिर्फ एक एनर्जी है, स्पिरिट है। अब देखें कि इसको हम कैसे देख सकते हैं। आज तक हाथ खड़ा करो जिसने आत्मा परमात्मा दोनों समझे हो, जाना हो। किताबी बातें मत करना, अपना बोध। तुम में से किसी को कुछ ही नहीं पता, ये मुझे भी पता और तुम्हें भी पता है, और जो तुम्हारे धर्म के बैठे हुए लोग बोल रहे हैं उन्हें भी पता है, क्योंकि ये धंधा है। आत्मा परमात्मा अलग है ही नहीं, क्योंकि परमात्मा अगर बैठा होता तुम्हारे साथ तो वो अनर्थ कभी होने नहीं देता। गरीबों का खून चूस के जो है दानवीर बन जाते हैं कि भंडारे कर दिए जाते हैं, तो ऐसा तो परमात्मा होने नहीं देता। अगर शिव तुम्हारे साथ बैठा होता, जैसा किशन ने कहा कि मैं हर किसी के साथ अंदर हूं, अब सवाल ये हुआ क्या ऐसा है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो बैठा तो होगा, लेकिन उसके पास जो है ना, रीड ऑनली परमिशन है। अगर समझो तो वो क्या है, एक कैमरे की तरह परमात्मा देख सकता है हो क्या रहा है, वो रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन वो तुम्हारे एक्शन को रोक नहीं सकता। जैसे सिक्योरिटी कैमरे लगे होते हैं, फिर भी लोग हरकतें करके आते हैं, ये जानने क्योंकि सिक्योरिटी कैमरा बेचारा क्या करे, वो देख सकता है, तुम्हें रोक नहीं सकता। तो ये तो समझना हुआ आत्मा और परमात्मा का, अगर परमात्मा होगा। अब बात ये आती है कि हम हैं क्या, वाकई में ही हम दोनों हैं, या हम सिर्फ आत्मा है परमात्मा है। देखो भाई, ये समझने वाली बात है। तुम्हें ना तो इसका कभी बोध होगा जब तक तुम चिता पे भी चढ़ जाओगे और लोगों की सुनी सुनाई कहानियां हटा दो। तो इसको एक ओपन एंडेड क्वेश्चन छोड़ दो कि आत्मा परमात्मा क्या है, खुद से जानने की कोशिश करो। क्या कभी तुमने दोनों को सेपरेट करके देख पाए? या ये ऐसा तो नहीं जैसे क्या होता है, ये पानी को अगर मैं देखूं, मैं इस बर्तन में डाल रहा हूँ और यहाँ से एक फुहारा निकलता है, ठीक है, वो फिर इसी में डालना होता है। तो क्या हुआ कि अगर कोई बाहर से देखे तो वो कहेगा ये जो पानी बाहर की जो धारा जा रही है ये अलग है और इसके अंदर का पानी अलग है, क्योंकि बाहर की तुम्हें सिर्फ धारा दिखी, ठीक है, वो रिसाइकिल होकर वापस उसके अंदर जा रहा है, वो आप नहीं देख पा रहे हो। तो सिर्फ क्या हुआ, आपको एक धारा ही दिखेगी। तो वैसा ही शायद आत्मा परमात्मा का रिश्ता है। अब बोध कैसे नहीं हो सकता? क्योंकि तुम्हें बचपन से रटा दिया गया, मंदबुद्धि बंदबुद्धि हो। छोटा सा बच्चा होता, डायपर उसका संभलता नहीं है, वो कहता हु आर यू, आई एम सोल, मैं आत्मा हूं। नहीं हो, जाके किसी भी स्कूल में खड़ा करा लो हाथ, जितने भी धर्म की संसद पे बैठे हुए हैं सबसे पूछ लो, सब कहेंगे क्या बात कर दी है, किताबों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है आत्मा परमात्मा। तो उसको जानो, सिर्फ इस मूर्खताई में मत रहो और इसके साथ ही ये जमीन छोड़ दो कि मैं तो आत्मा था परमात्मा। जानने की कोशिश करो, क्योंकि जब तुम ये अपने अंदर से ये झूठ हटाने शुरू कर दोगे तो ये पहली यात्रा होती है। तो पहले इस वीडियो में हमने यात्रा में कवर करा है सिर्फ आत्मा परमात्मा। जो पहला एक भक्ति कह लो, भ्रम कह लो, विश्वास कह लो, अंधविश्वास कह लो, और तो या तुम्हारा ब्रेन वॉश कह लो, ठीक है। अगली वीडियो में इसी तरीके के हम तर्क करेंगे, जिस पे साइंटिफिक समझने की कोशिश करेंगे क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटी है, और उसको तुम कैसे ओपन कर सकते हैं। क्योंकि अगर तुमने आंसर पहले से ही मेमोराइज कर लिया, तुम ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए मैथ में जो होता आंसर नहीं दिए जाते, कहा जाता है आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये आत्मा परमात्मा, तब तक तुम शिव से नहीं जुड़ सकते हो अगर शिव है, जब तक तुम ओपन नहीं हो उस चीज़ को समझने के लिए
कि आत्मा परमात्मा में और शिव का क्या रोल होता है, रामकृष्ण का क्या मतलब रहा होगा। ओम।